गाइस हम लोग करने वाले हैं अभी क्लास 8 का सेकेंड टर्म क्वेश्चंस के लिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये हिस्ट्री है। ठीक है, आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब कि 1857 क्रांति जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप ऑल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करके जाइए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। और अगर आपने सारे वीडियो में से जितने क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन आप करते जा रहे हो तो कंफर्म है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इस चैप्टर के माध्यम से। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है, यानी काफ़ी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से देखने को मिलेगा आपका टर्म 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत। ओके, तो चलिए यहाँ से जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है पहले इनको समझते हैं। ठीक है, यानी वीएसटी मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक एक नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है पूछी जा सकती है पहले देखो। यहाँ पर कानपुर में 1857 के विरोध की अगुवाई किसने की थी? तो मैं बता दूं कानपुर में जो 1857 की जो मतलब कि विद्रोह थे इनकी अगुवाई यानी किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा नाना साहब। याद रखेंगे किसने? नाना साहब ने, क्योंकि आपके ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 में आपको हिंदी चैप्टर 8 में देखने को मिलेगा। नाना साहब की पुत्री मतलब मैना को भस्म कर दिया गया, यहाँ से ही शुरू होता है ये क्लास 9 में चैप्टर नंबर 8 है हिंदी से। यही वाला क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें पता चल गया कि कानपुर में जो 1857 में विद्रोह हुई थी इसकी अगुवाई नाना साहब ने करी थी। आगे है झांसी की रानी, यानी झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमें मालूम है झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई ने इसका मतलब इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से 1857 विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चीज़ें आपको काफ़ी जो है याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आगे भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल बादशाह। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो हजारीबाग के छावनी जगह पर जो है यहाँ पे विद्रोह कब हुआ था? 30 जुलाई 1857। याद रखेंगे हजारीबाग छावनी में 30 जुलाई 1857 में ही विद्रोह हो चुकी थी। आगे क्वेश्चन है रांची में विद्रोह सैनिकों का नेता, यानी रांची में जो विद्रोह हुआ था इसमें से सैनिकों का नेता या फिर कह सकते हैं हीरो यानी किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा पांडे गणपत राय। किसने? पांडे गणपत राय ने। ओके, एंड आगे क्वेश्चन से 7 में माधव सिंह और नदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा चुटुपालू घाटी में। ठीक है ना, यहाँ पर इन दोनों ने नेतृत्व किया था सिपाही विद्रोह का। आगे नीलंबर और पीतम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आंसर हो जाएगा ये दोनों के दोनों पलामू जिले के थे। ठीक है, नीलंबर और पीतम्बर। आगे ठाकुर विश्वनाथ सदेव को कब फांसी पर लटका दिया गया? देखिए ठाकुर विश्वनाथ सदेव को 16 अप्रैल 1858 को जो है फांसी पर लटका दिया गया था। याद रखेंगे, और 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 विद्रोह हो रहा था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये चीज़ें याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली इस चैप्टर से। आगे है बाबू कुंवर सिंह जो है किस राज्य से संबंधित रखते थे? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। ठीक है, आगे लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी, इसी तरह हम बोलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आगे है तत्या टोपे सेनापति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये नाना साहब। तत्या टोपे सेनापति जी नाना साहब थे। आगे है 1857 क्रांति को कहा जाता है यानी विद्रोह कहा जाता है। डैश है किस विद्रोह को कहा जाता है? या यहाँ पर हमें दिया है भारतीय सैनिक जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे, यानी कि तो यहाँ पर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह। आगे है भारतीय सैनिक यानी समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे।
आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है नीलम्बर पीतम्बर डैश के दो महान थे नेत्र सेनानी थे। कहाँ के थे? तो ये पलामू जिले के थे। पलामू जिले के थे ये दोनों महान नेता। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है कंपनी यानी सरकार ने 1856 ईस्वी में यहाँ पर डैश से मतलब राइफल के प्रयोग की अनुमति दिया था। यानी कहाँ कौन चीज़ का? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन चीज़ का दिया था? एनफील्ड राइफल का अनुमति दिया था। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या दिया? ठाकुर विश्वनाथ सदैव को फांसी पर कब लटका दिया? 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1858 को उनको क्या कर दिया? फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन यहाँ से यानी आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से जो आपको 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, यहाँ 1 मार्क्स में भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब कौन थे? नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के मतलब दत्तक पुत्र थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है चुटुपालू घाट पर झारखंड के किन स्वतंत्र सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर और मांझी क्षेत्र में टिकैत उराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को पालू घाटी में एक वृक्ष में लटकाकर फांसी दी गई थी। किनको? और मांझी क्षेत्र में मतलब टिकैत उराव सिंह और यहाँ पर शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी जो है दे दी गई थी। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या दिया है? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चर्बी वाले करतूत जो इनफील्ड नमक राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलने पड़ते थे। यानी कि इस विद्रोह का कारण क्या था? क्यों 1857 को विद्रोह किया जा रहा था? तो यहाँ पर मैं बता दूं एक करतूत में यानी चर्बी से मतलब चर्बी की बनी होती है और उसको मुंह से खोलने के बाद उस राइफल में भरना पड़ता है और इसी की वजह से ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था। यानी किसी को ये चीज़ें ठीक नहीं लगता ना, तो गुस्से में ये सब विद्रोह जो शुरू कर दिया गया था। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के कोई 2 परिणाम बताओ, क्या परिणाम हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के 2 परिणाम इस प्रकार हैं। पहला है कंपनी के शासन का अंत हो गया, यानी कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा भारत में ब्रिटेन के पार्लियामेंट का शासन जो है लागू हो गया। कंपनी का शासन तो खत्म हो गया लेकिन भारत के अंदर पार्लियामेंट का शासन लागू हो गया। दूसरी कारण है भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या बढ़ा दी गई। भारत में ब्रिटिश की जितनी सेना है उनकी संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज सेना के हाथों में रखा गया और भारतीय सेना का विश्वास कम किया जाने लगा। तो यही 2 परिणाम जो 1857 के क्रांति के परिणाम है। आगे गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? तो आंसर हो जाएगा रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, ये उन्होंने अलाउंस किया था। ठीक है, यानी अलाउन किया था। आगे है 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या फैसला किया? तो इन्होंने क्या फैसला किया था? तो कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी जो है मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह यहाँ पर आने वाले हैं नहीं, यही एक अकेले हैं जो आखिरी होंगे, ये उन्होंने कहा था। आगे सिपाहियों ने कंपनी के किस आदेश को मानने से इनकार किया था? सिपाही जो है किस आदेश को मानने से इनकार किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जब 1824 जो सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से बर्मा जाने का आदेश मिला, परंतु सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। यानी बर्मा जाने से इनकार कर दिया जब उनको 1824 ईस्वी में सिपाहियों को जो है कंपनी की ओर से लड़ने के लिए भेजा जा रहा था समुद्री पार बर्मा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो ये रीजन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे 1850 में एक नया कानून के बारे में लिखिए। 1850 में जो नया कानून बना उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बोला इस कानून के अनुसार अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इस नियम का क्या फायदा है? यहाँ पर देखिए, जब इस कानून के अनुसार कोई भी अगर व्यक्ति को ईसाई धर्म अपनाना है तो वो अपने पुरखों की जितने भी संपत्ति है उसका अधिकार जैसा था वैसा ही रहेगा, ना उसको छीना जाएगा ना बढ़ जाएगा। ठीक है,
आगे है सैनिक विद्रोह, यानी सैनिक विद्रोह क्या है, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो इसी को ही कहा जाता है सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह। ओके, आगे यहाँ पर दिया है ब्रिटिश संसद ने मतलब 1858 ईस्वी में कौन सा कानून पास किया था, ब्रिटिश शासन संसद या ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, तो ब्रिटिश संसद द्वारा नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सके, यानी इस कानून को पारित कर दिया गया था। आगे 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोले, उन प्रमुख भारतीय नेताओं के नाम लिखे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कौन कौन नेता थे जो 1857 में सक्रिय रूप से भाग लिए थे भारत के। ओके, तो 1857 में निम्नलिखित प्रमुख नेताओं जो है भाग लिए थे। सबसे पहले मंगल पांडे, ये भी भारत के थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ये भी। नाना साहब, बख्त खान, कुंवर सिंह, तत्या टोपे तथा लक्ष्मीबाई, ये ऐसे थे जो मतलब भारत से बिलोंग करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जंग छेड़े थे 1857। ये नाम याद रखेंगे। आगे है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें, कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, एक था बैरकपुर मेरठ में, बैरकपुर मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, यहाँ पे पश्चिम पंजाब, महाराष्ट्र, झांसी यानी बुलंदखंड के नाम से जाना था भी, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, इस जगह पर जो है पूरी तरह से 1857 की क्रांति यानी कि शुरू हुआ था, यहीं पे इधर मतलब चल रहा था। आगे बख्त खां कौन था, बख्त खां कौन था, ये दिल्ली में भारतीय सैनिकों को 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, इन्हीं का नाम था बख्त खां। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया मंगल पांडे कौन था, तो मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक भारतीय सेना था, मतलब ईस्ट इंडिया सैनिक था। उसी ने सर्वप्रथम मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में चर्बी वाले करतूतों का प्रयोग करने से इनकार किया था सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने इनकार कर दिया था चर्बी वाले। उसे अंग्रेजों ने मृत्यु दंड भी दिया, उसे अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दिया। जब उन्होंने मना किया था तब उनको मृत्यु का दंड भी मिला, लेकिन उसके प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों के विद्रोह में रोम भर पड़ा और ये विरोध करने शुरू कर दिए। आगे क्वेश्चन से कब और कैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, तो आंसर हो जाएगा वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती हुई जून 1858 में शहादत को प्राप्त हुई, यानी शहादत मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई। ठीक है, जून 1858 को याद रखेंगे। यहाँ से आपको पूछा जाएगा लघु उत्तर, ये प्रश्न उत्तर, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्त पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मनने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया था और रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। आगे ये भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से मना क्यों किया था, क्योंकि उस पर क्या था, चमड़ी लगा हुआ था, यानी सीधे ये बात आंसर हो जाएगा। नई एनफील्ड राइफल में करतूत के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर राइफल में भरना पड़ता था और जनवरी यानी कि 1857 ईस्वी में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले करतूत में गाय और सुअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धार्मिक अवस्था पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। इसी कारण से भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से बिल्कुल ही मना कर दिया, जिसका परिणाम हो गया कि 1857 क्रांति। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई, यानी कब और किस तरह से शुरू हुआ, इसके सफ़र को देखते हैं। तो यहाँ पर है कि 1857 ईस्वी की क्रांति 9 मार्च 1857 यानी 9 मार्च 1857 याद रखेंगे को शुरू हुई, यानी 1857 क्रांति जो है 9 मार्च 1857 को ही शुरू हो गई। क्रांति की प्रथम हलचल मार्च यानी 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर में ही हुई थी। इनकी हलचल धीरे धीरे अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जहां मंगल पांडे नमक भारतीय सिपाही ने ब्रिटिश सरकार को गोली मार दी, मतलब ब्रिटिश सरकार को सीधे गोली मार दी और वहां के सैन्य दल को तत्काल भंग कर दिया गया। कितने महान थे। ठीक है,
परंतु फिर भी विद्रोह की खबर पूरे देश में फैल गई। शीघ्र ही अनेक भारतीय शासकों तथा भारतीय जनता ने उनका साथ दिया और वे सब मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े उतर पड़े। ठीक है, तो इस तरह से 1857 क्रांति जो है 9 मार्च 1857 से शुरू हुई। सबसे पहले बंगाल के बैरकपुर में हुई, जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। ये खबर सुनकर पूरे भारतीय शासकों में ये खबर या जनता में फैल गई और वो अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने के लिए मतलब मैदान में उतर पड़े। आप समझ में आ गया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन से झारखंड में 1857 की ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई। झारखंड के अंदर, यहाँ भारत की बात नहीं हो रही है। तो मैं बता दूं झारखंड में 12 जून शुरू हुआ था, 9 जून, लेकिन यहाँ पर 12 जून, 9 के बाद 12 यानी जस्ट 3 दिन के बाद यानी ठीक है। तो यहाँ पर 12 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत वर्तमान में देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी। अभी वर्तमान में कहाँ है, देवघर, और उस जगह का नाम क्या है, रोहिणी गांव से हुई थी। दानापुर कैंट में सिपाही एवं शहदाबाद के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, यानी उसको युद्ध में उतारने के लिए प्रेरित किया, तैयार किया है। विद्रोह की आग देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, रांची स्थित सैनिकों के बीच में फैल गई। कालांतर में सैनिक को आम जनता का समर्थन मिलने लगा। अब वो एकदम से उनको अब ताकत मिलने लगा धीरे धीरे, जिस वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ सके। ठीक है, मतलब कि झारखंड में 12 जून 1857 में ही शुरुआत हुई थी, जो अभी वर्तमान में देवघर के रोहिणी गांव से हुआ, रोहिणी गांव में हुआ था। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी, क्योंकि इनको भी धोखा मिला था। ठीक है, ऐसे कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे, पढ़े आगे। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई और उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, संबलपुर और झांसी बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। और यहाँ पर वो क्या रहा, मुगल बादशाह को नजराना बंद दिया, यानी नजराना बंद कर दिया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इन कार्रवाइयों से कमजोर हो चुके शासक परिवार पूरी तरह से परेशान हो गए थे तथा अन्य शासकों में भी भय फैल गया। अन्य जब इनका ये हुआ तो दूसरा शासक का भी डर जो है बैठ गया दिल में कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया, यानी देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया और इन सब कारणों से देसी राजा अंग्रेजों के घोर विरोध हो गए और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिकों की मदद की बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग भी लिया। यही रीजन था क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ था और उनको गुस्सा आया, वो भी सैनिकों के साथ खुलकर विद्रोह करने लगे अंग्रेज अफसरों के साथ। ठीक है, आगे है 1857 ईस्वी का विरोध असफल क्यों रहा, सक्सेस क्यों नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी का विरोध कई कारणों से असफल हुआ। इसमें एक कारण नहीं, 2, 3, 4 बहुत सारे कारण थे। ठीक है, इसमें से यह विद्रोह अच्छे साधन एवं धन के अभाव के कारण असफल रहा। ना तो धन था ना साधन था, जिस वजह से ये युद्ध जो है असफल रहा, यानी जीत नहीं हो पाया। आंदोलन को संगठित और कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं किया जा सका। आंदोलन में संगठित और कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं हो पाया। शिक्षित वर्ग इस समय पूरी तरह से उदासीन बना रहा। शिक्षित वर्ग यानी जो भी शिक्षित लोग थे। विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। ठोस लक्ष्य या फिर हम कह सकते हैं स्पष्ट योजना जो है वो नहीं था। सैनिक दुर्बलता भी इसकी नाकामी की एक बड़ी वजह बनी। अंग्रेजों ने अवगमन एवं संचार के साधनों का उपयोग विद्रोह को दबाने के लिए किया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन से
झांसी की रानी मतलब लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगा है। उन्हें मतलब विलक्षण महिला क्यों कहा जाता है, विलक्षण महिला क्यों कहा जाता है, इनके बारे में देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा झांसी की रानी एक वीरांगना थी, एक वीरांगना थी बिल्कुल। वह बाल्यकाल से ही अपने नाना के साथ खेलती थी, यानी बचपन से ही। वह तीरंदाज, घुड़सवार, वीर तत्व के गुण से परिपूर्ण थी। इन सारी चीज़ों को वो जानती थी, ठीक है, क्योंकि वो उनके दादाजी उन्हें सिखाया करते थे। वह भी अंग्रेजों से विक्षुब्ध थी। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प तो लिया था, लेकिन रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही और सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दे दी थी, लेकिन जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मतलब सिक्त हुई और अंग्रेजों ने उन्हें मार भी दिया। अफसोस, वास्तव में यह महिला एक विलक्षण महिला थी। बहुत मतलब कि क्या बताऊं, ऐसे ही महिलाओं को होनी चाहिए, ठीक है, जो अपने बल पर खड़े हो सके। आगे यहाँ पर मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको धोखा दिया गया। पहली बात तो उनको सिक्के से उनका नाम जो है हटा दिया गया। अब उनको पूरी तरह से गुस्सा आया। उनके परिवार तो एक तो टेंशन में थे, खुद भी, जिस वजह से वो मतलब खुलकर विरोध करने लगे। यही इनकी रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1857 के सिपाही विद्रोह के वक्त बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे, यानी उस टाइम वो राजा थे, लेकिन अब वो कठपुतली, जैसे यहाँ पर दिया, वे अब कठपुतली शासक भर रह गए थे। उनका कोई ना बात चलता था, ना उनकी कोई शासन चलती थी, ना उनका कोई बात मानते थे। तो यहाँ पे अंग्रेज उन पर शोषण करने लगे, जिस वजह से उनको गुस्सा आया, ठीक है। और विद्रोही सिपाहियों के हौसला बढ़ाने पर पुनः अंग्रेजों के विपक्ष होकर विद्रोहियों का साथ देने लगी। और उन्हें समझ में आने लगा कि अगर अंग्रेज परास्त हो जाएंगे तो पुनः सत्ता प्राप्त हो जाएगी और फिर से मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। ये भरोसा रखकर उन्होंने अंग्रेजों सिपाहियों का समर्थन किया था। कौन? मुगल बादशाह। अब आता है दीर्घ प्रश्न उत्तर, और ये आपको 5 मार्क्स का रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या क्या बदलाव हुआ? तो यहाँ पर देखिए 1857 क्रांति के बाद भारत में निम्नलिखित बदलाव हुआ। इनमें से पहला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार जो है वो वापस कर लिया गया था, वापस ले लिया, ठीक है, इस शासन जो चला रहा था। दूसरा है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा घोषणा को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत शासन सीधे क्राउन के हाथों में कर दिया गया और एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। मतलब कितनी खुशी की बात है, अब भारत में गवर्नर जनरल को वायरस कहा जाने लगा। अब भारत में जो भी गवर्नर जनरल थे अब उनको धीरे धीरे वायसराय कहने लगा। ये दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव, देश के सभी देशी राज्यों के शासकों को भविष्य में उनके भू क्षेत्र कब्जा नहीं करने का भरोसा दिया गया। अब दोबारा कब्जा नहीं करें। उन्हें दत्तक पुत्र अपनाने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने का छूट भी दे दिया। चौथा परिवर्तन है, अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला भी कर लिया बुरी तरह से, ठीक है। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित करने का नीतियां भी बनाई गई। और आखिरी बदलाव जो 5वां है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकास हुआ, जो अब भी चल रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता जोर पकड़ना शुरू किया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन अच्छा योगदान रहा। मतलब कहा जाता है ना, एक परिवार में अगर एक मत नहीं होंगे तो दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है। अगर परिवार में एक साथ रहेंगे तो कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जस्ट ऐसे ही हुआ था 1857 क्रांति में। हिंदू मुस्लिम एक और दुश्मनों को भगा दिया, जिस वजह से दुश्मनों को झुकना पड़ा भारतीयों के रीति रिवाजों को मानने के लिए।
तो ये कहानी आपको कैसे लगी गाइस, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, भारतीय सेना, भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं, मतलब इनको क्यों लग रहा था, ठीक है। तो कंपनी सरकार के समाज सुधार के अनेक काम आरंभ तो किए थे, इन कार्यों से भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया, अंग्रेजों का कानून मतलब कि अंग्रेजों का शोषण बढ़ता गया, सत्ता प्रथा, नर बालिका को बंद करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कानून बनाया गया। और यद्यपि ये कानून भारतीय समाज के लिए हितकर तो थे, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेज जो है सभ्यता का प्रचार चाहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, स्त्री का प्रसार, रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था होने से उनकी आशंका बढ़ती गई। और फिर 1856 ईस्वी में पारित विधेयक ने उनकी आशंका को और बल दिया कि इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति पर हकदार माना गया, और जो नहीं था उनको नहीं माना गया। ये उनके मन में मतलब उनको लगने लगा। अब ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कई प्रयास भी किए जाने से भारतीय बौद्धिक वर्ग की कंपनी नाराज हो गया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसी कारण वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी, उच्च पद में एवं अनेक सुविधाएं प्रदान कराते थे। अंग्रेजों की इस नीति ने हिंदू व मुसलमानों के कंपनी के प्रति घृणा भी कर दी। इन्हीं कारणों से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनने आए हैं। यही कारण से आप भी सोचते, हम भी सोचते, है ना। जो अंग्रेज धर्म अपनाएगा उसको उच्च पद पर उसकी मतलब अपना जमीन मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो आप तो सोचेंगे ना, इसी वजह से ही हो रहा है, ठीक है। आगे 1857 क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, तो आंसर हो जाएगा, कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया था। बट उन्होंने इंग्लैंड से सैनिक मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून भी बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा भी बोल दिया गया। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, यानी कि अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। फिर मतलब कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। और बहादुर शाह जफर को 1858 ईस्वी में रंगून जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हो गई। फिर मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई, वह लड़ते लड़ते शहीद भी हो गई। नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए और तत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत जुटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ तो छोड़ दिया, अंग्रेजों ने भी उनका विश्वास जो है जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादारों भूस्वामियों के इनामों का ऐलान किया, उन्होंने आश्वासन दिया उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार भी रहेंगे। विद्रोहियों से कहा कि संपन्न के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं का मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो गाइस, ये थी इस 1857 की क्रांति को जो अंग्रेजों इन्हें दबाना चाहते थे। जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीय विरोध नहीं किया था उनको इनाम देने का ऐलान भी किया था, और जिन्होंने किया था उनको कारावास में सजा तो मिली ही मिली, दूसरी बात उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। जैसे युद्ध करते करते जैसे शहीद हो गई कौन, लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, उसी तरह यहाँ पर लास्ट में बहुत सारे नवाबों और राजाओं और विद्रोहियों को लास्ट में फांसी दी गई। तो गाइज, ये कहानी कैसी लगी, और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको एग्जाम से रिलेटेड दिया हुआ रहेगा। हो सकता है आपके मॉडल सेट जो है ये इस महीना के अंतिम में आ जाएगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजना सर, मतलब कि जेक को भेजना है तो बेटर होगा। क्या
क्या कहते हैं? होगा ना, आपकी तैयारी भी बेटर हो जाएगी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करना पड़ेगा।